हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या नाम है? कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि एसएससी, रेलवेज या फिर बैंक का एग्ज़ाम या फिर व्यापम का एग्ज़ाम, इनमें से कोडिंग डिकोडिंग से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है वो है उनकी प्लेस वैल्यू। किसकी प्लेस वैल्यू? लेटर्स की प्लेस वैल्यू। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, बहुत से लोगों को लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रखने में बहुत दिक्कत जाती है, तो आज हम उसी से डील करेंगे। तो मैं इस सेशन में आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपको वो लेटर्स की प्लेस वैल्यू रट जाएंगी। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्स में भी देखा है कि लोगों को डेस्क पे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स लिखने पड़ते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मेरा ये सेशन देखेंगे तो आपको उनकी प्लेस वैल्यू और उनकी रिवर्स वैल्यू दोनों अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेस वैल्यू में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिखा है, किसका? आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो, हम आई को कैसे लिखते हैं? ऐसे आपको दिख रहा होगा, हम आई को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आई है वो किसकी तरह दिख रहा है? वो 9 की तरह दिख रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9। ओके। तो यहाँ पे जो सेकेंड चीज़ है वो क्या है? किंग्स 11 पंजाब। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग आईपीएल देखते होंगे, आईपीएल को फॉलो करते होंगे। तो आईपीएल में एक टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब से हमें ये पता चलता है कि के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 11। ठीक है, के जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एम। तो एम जो होता है उसमें क्या लिखा है? मिडिल इन सीरीज। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट में एम हमारा मिडिल में आता है। तो एम मिडिल में आता है, मतलब अगर हम 20 से इसका आधा करें तो 13 होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13। ओके, एम की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 13। अब यहाँ पे अगला है एफ। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसा सुना होगा कि F6 सीरीज चलती है, या फिर आप मान लें एक मूवी का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस 6। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6। ओके। तो अभी हमें क्या प्लेस वैल्यू पता चल चुकी हैं? आई की प्लेस वैल्यू 9, के की प्लेस वैल्यू 11, एम की प्लेस वैल्यू 13, एफ की प्लेस वैल्यू 6। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इससे आपको टोटल 1 2 3 4 5 प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंस, क्वीन, राजा, सेनापति, T20 देखने गए। तो सबसे छोटा कौन होता है? प्रिंस। उससे बड़ी क्वीन, उससे बड़ा राजा और उससे बड़ा सेनापति। तो प्रिंस सबसे छोटा है, वो है 16 ईयर्स का। उसके बाद क्वीन है, वो है 17 ईयर्स की। उसके बाद है राजा, वो है 18 ईयर्स का। उसके बाद है सेनापति, वो है 19 ईयर्स का। और ये सब कहाँ देखने गए? T20 देखने गए हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि P की प्लेस वैल्यू होती है 16, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, S की प्लेस वैल्यू होती है 19 और T की प्लेस वैल्यू होती है 20। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे आपको याद हो गया कि I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो I के बाद क्या आता है? I के बाद आता है J। तो J की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ओके। वैसे ही अगर आपको पता है कि K की प्लेस वैल्यू क्या है? 11। तो K के बाद क्या आता है? L। तो L की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो ऐसे अगर आपको किसी अल्फ़ाबेट, किसी लेटर की प्लेस वैल्यू पता होती है तो उसके आगे क्या आता है, उसके पीछे क्या आता है, उनकी भी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पे मैंने आखिरी में लिखा है CMW। जैसे आपने एक अच्छी कार का नाम सुना है BMW, वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है CMW। अब CMW से क्या पता चलेगा? आपको लिखना है 031323। क्या लिखना है? 031323। तो 03 हमारा C के लिए हो गया, M के लिए 13 और W के लिए 23। तो
तो यहाँ से हमें 3 प्लेस वैल्यू पता चलेंगी, सी की, एम की और डब्ल्यू की। ओके, तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू का चार्ट, जिससे अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम रिवर्स वैल्यू के तरफ। तो फ्रेंड जैसे हमें प्लेस वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए रिवर्स वैल्यू भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कोडिंग डिकोडिंग में रिवर्स वैल्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रिवर्स वैल्यू के लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे कुछ नाम याद रखे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। अगर हम उनको याद कर लेंगे तो आपको रिवर्स वैल्यू आराम से याद हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक की रिवर्स वैल्यू होती है जो z की होती है। जैसे ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो z की क्या होती है 26, तो a की रिवर्स वैल्यू क्या होगी 26। वैसे ही b की रिवर्स वैल्यू वही होती है जो y की वैल्यू होती है, तो b की रिवर्स वैल्यू क्या होगी 25। अब हमें कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला नाम लिखा है आज़ाद, लिखा है, तो a की रिवर्स वैल्यू वही होगी जो z की होगी, तो यहाँ से आपको आज़ाद वर्ड से याद हो जाएगा। दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है लव। अब लव से हमें 2 रिवर्स वैल्यू याद होंगी। कैसे? L की रिवर्स वैल्यू वही होती है जो O की होती है, और V की रिवर्स वैल्यू वही होती है जो E की होती है। तो इससे आपको 3 रिवर्स वैल्यू अभी तक याद हो गई। A की Z होती है, L की O होती है, V की E होती है, और वाइस वर्सा, मतलब A की Z है तो Z की A है, L की O है तो O की L है, V की E है तो E की V है। अब इसके बाद जो नाम लिखा है मैंने वो है मैन। तो मैन से आपको याद हो जाएगा कि जो M की होती है वही N की होती है, और जो N की होती है वही M की होती है। इसके बाद मैंने जो नाम लिखा है वो है इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे से आपको ये याद आएगा कि जो I की होती है वो R की होती है, और जो R की रिवर्स वैल्यू होती है वही I की होती है। इसके बाद जो वर्ड है वो है बॉय। बॉय से आपको याद रखना है कि जो B का होता है वही Y का होता है, और जो Y की रिवर्स वैल्यू होती है वही B की होती है। इसके बाद वर्ड है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो G की होती है वही T की होती है, और जो T की होती है वही G की होती है। इसके बाद वो जो वर्ड है कारक्स। कारक्स एक दवाई का नाम मान लीजिए। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो C की होती है वही X की होती है, और जो X की होती है वही C की होती है। इसके बाद जो वर्ड है ड्यू। ड्यू तो आप जानते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक का नाम है माउंटेन ड्यू। तो ड्यू से आपको याद रखना है जो D की होती है वही W की होती है, और जो W की होती है वही D की होती है। इसके बाद वर्ड है फन। तो फन से आपको याद रखना है जो F की होती है रिवर्स वैल्यू वही U की होती है, और जो U की होती है वही F की होती है। इसके बाद वर्ड है हैज़। तो हैज़ से आपको याद रखना है जो H की होती है वही S की होती है, और जो S की होती है वही H की होती है। इसके बाद फिर से ये वर्ड आता है किंग्स 11 पंजाब। पहले हमने ये याद किया था कि K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, इस वर्ड से याद किया था ना। अब हम याद करेंगे कि K की रिवर्स वैल्यू होती है P वाली, और P की रिवर्स वैल्यू होती है K वाली। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप केविन पीटरसन को जानते हैं जो क्रिकेटर हैं, उससे आप याद रख सकते हैं कि K की प्लेस वैल्यू P की प्लेस वैल्यू K। इसके बाद जो वर्ड है जैगुआर। तो फ्रेंड्स आपने एक फेमस कार का नाम सुना होगा जैगुआर, वैसे ही आपको याद रखना है जैगुआर। तो जैगुआर से आप क्या याद रखेंगे कि जो प्लेस वैल्यू J की होती है उसकी रिवर्स वैल्यू Q की होती है, और Q की रिवर्स वैल्यू सेम J की होती है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं वो हैं आज़ाद, इसमें आपको AZ मिल गया। लव, इसमें आपको 2 मिले, कौन कौन से? LO और VE। थर्ड है मैन, इसमें आपको मिला MN। फोर्थ है इंडियन रेलवे, इसमें आपको मिला IR। फिफ्थ है बॉय, इसमें मिला BY। सिक्स्थ है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें आपको मिला GT। सेवन्थ है कारक्स, इसमें आपको मिला CX। फिर वर्ड है ड्यू में मिला DW। फिर है फन, इसमें आपको मिला FU। फिर है हैस, इसमें आपको मिला HS। फिर है किंग्स 11 पंजाब, इसमें आपको मिला KP। और फिर है जैगुआर, इसमें आपको मिला JQ। तो फ्रेंड्स इस सेशन में
हमने जो वर्ड्स याद किए हैं वो हैं प्लेस वैल्यूज़ एंड रिवर्स वैल्यूज़। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेरा अगला सेशन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्लेस वैल्यू और रिवर्स वैल्यू का कोडिंग डिकोडिंग में कितनी इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है। और ये अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी जाएगी, और अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको वो क्वेश्चन करने में देर लगेगी, और अगर आपको ये याद होंगे तो क्वेश्चन इतनी आसानी से बनेगा और इतनी जल्दी बनेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।